चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो हिम्मत और लगन की एक सच्ची मिसाल है। ये कहानी शुरू होती है नीलगढ़ नाम के एक छोटे से गांव से, जहां एक किसान के बेटे ने अपने अपमान को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। कहानी की शुरुआत होती है इन शब्दों से। सोचिए, एक पिता शंभू अपने बेटे रवि से ये तब कह रहे हैं जब वो अपनी बर्बाद हो चुकी सब्जियों को जमीन से उठा रहे हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस दर्द और मेहनत की झलक है जो इस पूरी कहानी की नींव बनने वाली थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं, जहां सड़क पर हुई एक टक्कर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहां दो बिल्कुल अलग दुनियाएं साफ दिखाई देती हैं। एक तरफ है रवि और उनके पिता शंभू, जो अपनी पुरानी लकड़ी की गाड़ी पर अपनी मेहनत की कमाई यानी सब्जियां लेकर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ है विक्रम अपनी तेज रफ्तार महंगी काली कार में। गांव की एक पतली सी सड़क पर ये दोनों दुनियाएं टकराने ही वाली थीं। और टक्कर हो गई। टक्कर के बाद विक्रम के मुंह से जो शब्द निकले वो उसके घमंड और बेरहमी की पूरी कहानी कह देते हैं। उसने अपनी गलती मानना तो दूर, उस गरीब किसान का ही अपमान कर दिया जिसकी रोजी रोटी उसने एक पल में रौंद दी थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हद तो तब हो गई जब विक्रम ने मुट्ठी भर पैसे शंभू के पैरों पर फेंक दिए। ये पैसे सिर्फ उनकी सब्जियों की कीमत नहीं थे, ये उनके आत्मसम्मान का मजाक थे। और यही वो पल था जिसने रवि के दिल में एक आग जला दी। उस एक घटना ने उन्हें सिर्फ भावनात्मक तौर पर नहीं तोड़ा, बल्कि एक ऐसे आर्थिक संकट में धकेल दिया जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। अब हुआ ये कि परिवार की मुश्किलें और बढ़ गईं जब वो साहूकार रतनलाल के जाल में फंस गए। 60,000 रुपए का कर्ज, धोखे और छिपे हुए ब्याज के चलते देखते ही देखते 1.5 लाख रुपए बन गया। ये सूदखोरी का वो क्लासिक जाल था जो अक्सर जरूरतमंदों को पूरी तरह से फंसा लेता था। शंभू अब इसमें बुरी तरह फंस चुके थे। और नतीजा बहुत ही विनाशकारी था। जिस जमीन पर उनके पुरखों ने खेती की थी वो अब उनकी नहीं रही। एक टक्कर ने उनसे उनका सब कुछ छीन लिया था। अपनी ही जमीन पर, जो अब उनकी नहीं थी, कुएं के पास खड़े होकर रवि ने ये कसम खाई। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये अब उसकी जिंदगी का मकसद बन गया था। और यहीं से उसकी असली लड़ाई की शुरुआत होती है। सब कुछ खोने के बाद रवि को नई जिम्मेदारियों और मुश्किलों का सामना करने के लिए शहर जाना पड़ा। लेकिन शहर की राह भी आसान नहीं थी। रवि को पहला बड़ा झटका तब लगा जब दिन रात की मेहनत के बावजूद उसका नाम पुलिस भर्ती की लिस्ट में नहीं आया। ये बहुत ही ज्यादा निराशा का पल था। लेकिन ऐसे में उसके पिता शंभू ने उसे हिम्मत दी। उनके इन सीधे साधे लेकिन बहुत गहरे शब्दों ने रवि को टूटने से बचा लिया और उसे फिर से खड़े होने की ताकत दी। मुश्किलें जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। खेत में काम करते हुए शंभू की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आ गई। अब रवि पर एक और बड़ी जिम्मेदारी आ गई, अपने पिता के इलाज के लिए पैसे कमाना। तो शहर में रवि की जिंदगी कुछ इस तरह की थी। दिन में कंस्ट्रक्शन साइट पर कड़ी धूप में मजदूरी, रात में एक ढाबे पर बर्तन धोना, और फिर जब सारा शहर सो जाता तब सड़क की पीली रोशनी के नीचे बैठकर पढ़ाई करना। उसका संकल्प अटूट था, बिल्कुल चट्टान की तरह। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां सालों की ये मेहनत और लगन आखिरकार रंग लाने वाली थी। शहर में उसकी मुलाकात रघुनाथ जी से हुई, जो एक रिटायर्ड पुलिस अफसर थे। उन्होंने रवि को एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाया कि वर्दी का मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना है। इस एक सोच ने रवि के गुस्से को सही दिशा दी और उसने एक नए जोश के साथ फिर से तैयारी शुरू कर दी। और इस बार नतीजा शानदार था। एक सुबह एक सरकारी गाड़ी उसके घर के सामने आकर रुकी। रवि ने सिर्फ परीक्षा पास नहीं की थी, बल्कि वो पूरे जिले के टॉप 5 रिक्रूट्स में से एक था। ये उसकी सालों की तपस्या का फल था। लेकिन जब ये खबर विक्रम तक पहुंची तो उसका घमंड देखिए कम नहीं हुआ। उसने रवि को धमकी दी, और ये धमकी आने वाले टकराव की नींव रख रही थी। और अब कहानी अपने उस मोड़ पर पहुंचती है जिसका हम सबको इंतजार था। रवि अपने गांव लौटता है, लेकिन इस बार एक ताकत और अधिकार के साथ। कहते हैं ना, किस्मत का पहिया घूमकर वही आता है। सब इंस्पेक्टर रवि की पहली पोस्टिंग उसी के होम डिस्ट्रिक्ट नीलगढ़ में हुई। जहां से सब शुरू हुआ था, कहानी वहीं वापस आ गई थी। लेकिन अब रवि एक असहाय पीड़ित नहीं, बल्कि कानून का रखवाला था। अपनी ड्यूटी के दौरान
रवि को विक्रम और रतनलाल के एक और अन्याय का पता चला। वो एक विधवा की 5 लाख रुपए की दुकान को सिर्फ 10,000 रुपए के फर्जी कागजों पर हड़प रहे थे। जब दोनों का आमना सामना हुआ तो विक्रम ने फिर उसे ताना मारा, लेकिन अब रवि वो पुराना लड़का नहीं था। उसने बड़े ही शांत तरीके से जवाब दिया। ये जवाब दिखाता है कि अब वो कानून की भाषा बोल रहा था, और ये एक ऐसी भाषा थी जिसका विक्रम के पास कोई जवाब नहीं था। और यहीं रवि का असली किरदार सामने आता है। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल बदला लेने के लिए नहीं किया। उसने सबूत इकट्ठा किए, पूरी फाइल तैयार की और कानून के दायरे में रहकर विक्रम और रतनलाल को उनके अपराधों के लिए गिरफ्तार किया। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उसूलों की जीत थी। तो रवि की ये कहानी अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने की है। यह हमें दिखाती है कि न्याय का रास्ता व्यक्तिगत बदले की भावना से कहीं ऊंचा और साफ होता है। और यह हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है, असली ताकत आखिर आदि कहां से है? हमें मिली हुई शक्ति से या फिर मुश्किलों की आग में तपकर बने हमारे चरित्र से?